नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, देर रात को आपको एक खबर बता रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं, उससे ज्यादा का समय बीत चुका है और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आरजेडी अपने सभी प्रत्याशियों को सिंबल दी जा रही है। लालू प्रसाद अपने सभी प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं और कांग्रेस से बातचीत कितनी हुई है, क्या गठबंधन मजबूत रहेगा, अभी इस बात की गारंटी नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। जेडीयू के विधायक बीमा भारती जो कि रुपौली से विधायक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस दौरान वोटिंग के समय बीमा भारती गायब थी। बीमा भारती नहीं आई थी और बीमा भारती ने अब जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। श्री गणेश्वर जी हमारे साथ हैं। बीमा भारती का इस्तीफा अचानक, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या बात है? नहीं आलोक जी, देखिए अचानक नहीं है। यह 12 फरवरी नहीं, देखिए 5 फरवरी को ही मालूम हो गया था या 28 जनवरी को ही मालूम हो गया था जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तब कि बीमा भारती नीतीश कुमार के साथ नहीं है। देखिए, बीमा भारती के गुस्से की कई वजह हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी बीमा भारती को अपना मानने से इनकार कर दिया था। आपने 12 फरवरी की बात की, जिस दिन बहुमत परीक्षण, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब तो बीमा भारती नजर ही थी, लेकिन जब सरकार के खिलाफ सरकार ने अपने लिए जब बहुमत का प्रस्ताव लाया तो बीमा भारती आई जरूर, लेकिन जबरिया लाई गई। ठीक है ना, जबरिया लाई गई थी क्योंकि वह जाकर छुप गई थी और इस बात के प्रमाण सरकार के पास थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास थे कि वह तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहती है, नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहती है और उनके साथ जेडीयू के कई विधायक थे। तो नीतीश कुमार ने बीमा भारती को अपने साथ माना ही नहीं और आपको पता है कि किस तरीके से दबाव बनाया गया था बीमा भारती को लाने के लिए। 12 फरवरी के ठीक एक दिन पहले उनके पति अवधेश मंडल और उनके बेटे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था समर्थकों के साथ बारमेर या बख्तियारपुर के पास। हथियार रखे हुए थे। जो बीमा भारती का कहना था कि हथियार मेरे नाम से था, दोस्त सिर्फ इतना था कि हथियार वे लेकर चल रहे थे। तो अब तक जेल से जमानत भी नहीं मिली है, लेकिन अभी बीमा भारती ने क्यों छोड़ा, इस बात को यदि समझिएगा तो देखिए बीमा भारती का इस्तीफा जो है वह लालू यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति का हिस्सा है। और कैसी रणनीति? मतलब अचानक नहीं हुआ है? नहीं, अचानक बिल्कुल नहीं है। देखिए, पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं कि पूर्णिया की सीट को लेकर लोचा फंसा है। देखिए, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद कांग्रेस पार्टी में कर दिया, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं लड़ने देना चाहते हैं। क्यों? देखिए, क्यों की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, बात यह हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन पप्पू यादव दिल्ली जा रहे थे विलय करने को, उसके पहले वाली रात में लालू यादव तेजस्वी यादव से मिले भी थे। देर रात? हाँ, देर रात मिले थे और लोगों ने माना कि सहमति मिल गई है, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया के लिए सहमति नहीं दी थी। कहा गया था कि कांग्रेस से बात कीजिए, मधेपुरा या सुपौल। पप्पू यादव कहते हैं कि सीट पर लालू यादव से बात नहीं हुई थी, हमने बस आशीर्वाद लिया था, वे मेरे पिता तुल्य हैं और तेजस्वी जो हैं वो मेरे छोटे भाई के समान हैं। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि मैं अपने पिता तुल्य को कितना सम्मान देता हूं और दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान बना हुआ है। यह भी कहा कि 2024 और 2025 तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव को पप्पू यादव रास नहीं आ रहे थे और पूर्णिया बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस आलाकमान जब इस बात पर अड़ गया कि हम पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को ही देंगे। देखिए, गठबंधन में जो देरी हो रही है कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन में, उसकी एक वजह पप्पू यादव भी है। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो हाँ, एक वजह पप्पू यादव भी है, बड़ी वजह है। ठीक है ना। तो कांग्रेस आलाकमान ने पूछा कि पूर्णिया में, देखिए 2019 में भी हमने लड़ा था, हार गए थे, ये दूसरी बात है, तो हम पूर्णिया पप्पू यादव को न दे तो किसको दें, आपके पास उम्मीदवार कौन है? तो लालू यादव पत्ता नहीं खोल रहे थे। लालू यादव कह रहे थे मेरे पास उम्मीदवार है और हम बिहार में राजनीतिक तौर पर भूचाल भी लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को दिखाना भी चाहते हैं कि आपकी पार्टी के विधायकों को हम तोड़ सकते हैं। ये भी दावा किया। हाँ, देखिए, और अभी बीमा भारती ही टूटी है, कुछ और विधायक भी टूट सकते हैं, इस बात की कल्पना, इस बात की उम्मीद भी किए रखिए। तो आज
जब बात और आगे बढ़ी, लालू यादव से कांग्रेस ने कहा कि आपको उम्मीदवार बताना होगा पूर्णिया के लिए, तो बीमा भारती का इस्तीफा करा दिया गया। 23 तारीख है आज जी, तो बीमा भारती का इस्तीफा करा दिया गया। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव कहेंगे कि देखिए पूर्णिया में मेरा उम्मीदवार जो है वह बीमा भारती होंगे। यानी कि बीमा भारती का जो इस्तीफा है उसके पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। यह बात देखिए, यह बात सरकार को भी पता है, यह बात जेडीयू को पता है, नीतीश कुमार को पता है। और देखिए बीमा भारती की परेशानी बढ़ने वाली है। यानी कि देखिए इस्तीफे के साथ ही परेशानी बढ़ने वाली है। कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आपको मालूम होना चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में, विधायकों के अपहरण के मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी कोतवाली थाने में। हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर, उन्होंने दर्ज कराई थी यह प्राथमिकी, जिसमें बीमा भारती का जिक्र भी आया था। डॉक्टर संजीव का भी आया था, डॉक्टर संजीव का भी आया था, और तेजस्वी यादव के खास इंजीनियर सुनील का भी आया था कि 5-5 करोड़ रुपए का एडवांस दिया जा रहा है। जो हाजीपुर में रहते हैं, जो हाजीपुर जहां भी रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए वह जो प्राथमिकी है, एफआईआर है, पहले जांच के लिए ईओयू को भेजी गई थी, आर्थिक अपराध यूनिट को, लेकिन अब उसे ईडी को सौंप दिया गया है। तो बीमा भारती आरजेडी में जाकर बच जाएंगी, इस बात की उम्मीद हमें कम लग रही है। पति और बेटे पहले से जेल में हैं, कई समर्थक भी जेल में हैं। और देखिए पप्पू यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं, कांग्रेस आलाकमान को भी बता चुके हैं कि हम लड़ेंगे तो पूर्णिया ही। देखिए पप्पू यादव पिछले 1 वर्ष से प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम चला रहे थे। पप्पू यादव 3 दफे पूर्णिया के सांसद रहे हैं, निर्दलीय भी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी। और पप्पू यादव जब सबसे बुरे दौर में थे, जेल में बंद थे, तब उन्होंने अपनी मां को पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ाया था और उन्हें 2.25 लाख के करीब मत आया था। तो पप्पू यादव को भरोसा है कि इतना मत तो मेरे पास है। तो अब देखिए यहां ट्रायंगुलर फाइट हो सकता है। तो यानी कि एक मिनट ज्ञानशु जी, आप पूछना चाहूंगा, इसका मतलब कि कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनी। देखिए कांग्रेस आरजेडी में बात नहीं बनी। देखिए सिवान को लेकर आरजेडी और माले में भी बात नहीं बनी है। अभी तो माले में बात नहीं बनी है, सिवान को लेकर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। माले ने क्या बात हुई है, काराकाट, आरा और नालंदा की बात हुई है, लेकिन सिवान लालू यादव छोड़ने को तैयार नहीं है और इधर माले भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट यदि गठबंधन हो भी जाए तो फ्रेंडली फाइट की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वहां बीमा भारती लालू यादव की उम्मीदवार होंगी, पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बीमा भारती चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी है जी, और संतोष कुशवाहा जेडीयू मतलब एनडीए अलायंस के उम्मीदवार होंगे। ट्रायंगुलर फाइट। और पप्पू यादव, देखिए अब बीमा भारती के सामने चुनौती होगी। बीमा भारती क्यों नाराज? बीमा भारती का झगड़ा लेसी सिंह से है, मंत्री बिहार सरकार। तो क्या है? नहीं, देखिए यह क्षेत्रीय झगड़ा है, ठीक है ना। और बीमा भारती के पति, आप जानते ही है उनका रिकॉर्ड क्या रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है। अवधेश मंडल देखिए मतलब खौफ के दूसरे नाम रहे हैं, आतंक के दूसरे नाम रहे हैं। निशांत तिवारी जब पूर्णिया के एसपी थे तो किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, यह भी लोगों को पता है। तो बीमा भारती को इस्तीफा लालू यादव ने दिलाया है और नीतीश कुमार को आईना दिखाया है कि देखिए अब भी आपके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। और ये आईना दिखा रही है और लाइन में है। हाँ, लाइन में है। देखिए खगड़िया में भी एक इस्तीफा हो जाता, लेकिन वहां सीपीएम को सीट दे दिया गया है, तो वहां क्या होगा नहीं होगा। और आपको याद रखना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं तो ऐसे दल बदल होते ही रहते हैं, लेकिन बड़ी खबर ये कि नीतीश कुमार के विधायकों में एक विधायक कम हो गए हैं, टूट गए हैं। और क्यों इस्तीफा दिया बीमा भारती ने? नहीं, बीमा भारती ने आज 23 तारीख को इस्तीफा क्यों दिया? 16 तारीख के पहले क्यों नहीं दिया? यदि 16 तारीख के पहले जिस दिन चुनाव की रणभेरी बजी थी उस दिन इस्तीफा दे चुकी होती तो साथ में वहां उपचुनाव हो जाता। तो बीमा भारती उपचुनाव में नहीं फंसना चाहती थी, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, तो इसलिए आज इस्तीफा हुआ है। देखिए बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया है। सेजल ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने बताया खुलकर। आगे ये लिस्ट रुकने वाली नहीं है, लगता है कि आगे बढ़ेगी। अंतिम बढ़ सकती है, देखना होगा, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। और अब बीमा भारती भी क्या चुनावी रणभूमि में अपनी ताल ठोकेगी, पूर्णिया में उतरेंगी वो आरजेडी कैंडिडेट के रूप में। तो इसका मतलब क्या आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बनी है? ये बात भी अभी बरकरार है। कल तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं सब परिवार के साथ, वहीं होली खेलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।